मतलब परीक्षा जितनी बार परीक्षा की भर्ती निकलते पैसा ले लो जाते, फार्म फिल ले जाते, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल। इस चुनाव में युवा पूरी तरह से तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए, क्योंकि आप जाइए देखिए इस सरकार से मिला क्या। आपकी पुलिस भर्ती वो आपकी लीक हो गई, आरओ का वो लीक हो गया। जब यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन पर पूरे देश का भरोसा है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हमारा युवा कहाँ जाएगा। क्या लग रहा है गठबंधन जो है इस बार सफल रहेगा? इस बार सफल रहेगा गठबंधन। चाचा क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल तो यह है कि हमारा पसंद से आदमी परेशान है। और ये बात तो आप हम लोग कहाँ परेशान है? गौशाला बनी हुई है। गौशाला में तो मर रहे हैं जानवर, इससे तो मतलब काट डाले जाते हैं। तो उन्हें चारा भी मिल रहा है। चारा आप कभी गए हो गौशाला? आप खाली और बताते हैं तो हम लोग तो कार्यकर्ता है, हम लोगों से ना पूछ के आप जनता में पूछो। बीजेपी सपा हो चुकी है, अब ये 400 इन्हें 200 सीटें पार करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। मुफ्त अनाज दे रही है, आप कह रहे हैं मुफ्त अनाज सरकार तो पहले भी वाली देती, लेकिन वो मुफ्त नहीं देती थी। तो मुफ्त क्या दाना डाल के अंग्रेजन हाई लूट रहे हैं। बोलो, अंग्रेजन हाई लूटते हैं। राशन मुफ्त है, सिलेंडर मुफ्त है। कहाँ सिलेंडर मुफ्त है? होली दिवाली पे मुफ्त है। नहीं, हमें नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। राशन मुफ्त है, मगर जो मवेशी बाहर घूम रहे हैं वो कितना खा रहे हैं, वो बाजार कितना खा रहे हैं। आप उस पर भी बात कीजिए। क्या कह रहे हैं? अरे किसान परेशान है, रात को वहाँ रखाएं जानवरों को और दिन में अपनी मेहनत करें, तो क्या इस सरकार से फायदा है? बताइए। किसान कहाँ परेशान है? किसान की आय दोगुनी हो गई होगी। और जो है अगर बात की जाए तो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि आपके खाते में टाइम पे कुछ नहीं, समाजवादी बंद कर दी। कोई एक ऐसा किसान बताइए जिसके पास 2 एकड़ जमीन थी, आज 4 एकड़ उसने ले लिया, कोई है ऐसा? आप बताइए कहाँ आय दोगुनी हो गई? 2000 रुपए आप दे रहे हैं, 2000 रुपए में क्या हो रहा है? नुकसान कितना हो रहा है? पेपर लीक है, एक समस्या है। नौकरियां तो मिल रही है ना लोगों को। कहाँ नौकरी मिल रही है? 60 लाख वाले मतलब परीक्षा जितनी बार परीक्षा की भर्ती निकलते पैसा ले लो जाते, फार्म फिल ले जाते, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल, भर्ती कैंसिल। क्या कह रहे हैं? 2 अरब लेके बैठ गए, 4 अरब पेपर लीक करवा दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? पेपर में आप बैठे थे? जी बिल्कुल। पेपर किसका दिया था? हम पेपर नहीं बैठे, हमारे परिवार के लोग बैठे, परिवार के लोग बैठे, दोस्त बैठे थे, ठीक है, हम भी बैठे थे। 2 साल से तैयारी कर रहा है, क्या हुआ पेपर का? गरीब बच्चा है, पैसा मांग के ले जा रहा है, उधार ले जा रहा है, उसके पास नहीं, दोबारा पेपर वो फिर देने जाएगा, कहाँ से पैसा लेगा? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? मैं कह रहा, आप कह रहे हो सरकार 2000 सम्मान निधि दे रही है, 70,000 का गन्ना खा जा रहे हैं जानवर, तो वो उसका घाटा कौन देगा? किसान सम्मान निधि भी मिले, सरकार थोड़ी रखाएगी आपके पशुओं को। जब पशुओं के ये बताइए, जब गाय छुड़वा रखी है, सांड छुड़वा रखी है, उनको कहाँ तक बांधा जाए? कहाँ तक खिलाए? कहाँ गौशाला है? खाली फर्जीफिकेशन है, कहीं गौशाला नहीं है। हमारे कहीं न्याय पंचायत में गौशाला नहीं हो, फर्जीफिकेशन कहीं भी हो, सब मामला फर्जी है, समझे? और गौशाला वाले ले जाते तो सुबह ले जाते, गिनती करते, शाम को फिर खेतों में हाँक देते। भ्रष्टाचार देखो खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, खत्म नहीं हुआ, चरम सीमा पे है। हर जगह भ्रष्टाचार। अभी आपने देखा वो जनता वाला वो घोटाला, वो तो खुद ही फंसे हुए इस समय वर्तमान सरकार। हाँ, तो फिर क्या लग रहा है इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी और बननी भी चाहिए। ये तो मैं तो यही कहूँगा, आज अगर शिक्षित, बेरोजगार युवा और महिलाएं, छात्र, नौजवान जो त्रस्त हैं, उनको अपनी आवाज़ बन के इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए और आएंगे भी। हम सब तैयार हैं, उनके साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पर चलेंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ेंगे। भैया, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम में क्या कमी है? अरे ईवीएम से बेईमानी कर लेते हैं बहुत ज्यादा, और भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ साणों का। बीजेपी वाले कह रहे हैं विपक्ष जो बरगला रहा है ना, ईवीएम में कोई कमी नहीं। अरे वो लोग वो जुमलेबाज है सब, मतलब झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ बोलने में माहिर हैं केवल बस। अब साणों को विकास हुआ है बस, केवल कोई विकास हुआ नहीं। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर युवा परेशान है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा बढ़ गई है कि लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं। बताओ। अच्छा, पिछली बार आपने वरुण गांधी को यहाँ का सांसद बनाया था, अगर इस बार फिर वरुण गांधी आते हैं निर्दलीय या किसी पार्टी से भी आते हैं तो क्या करेंगे? बीजेपी से तो वोट नहीं देते फिलहाल, बीजेपी से तो वोट नहीं देते फिलहाल। क्या कहेंगे भैया? मैं ऋषभ पांडे, प्रदेश सचिव सोशल मीडिया से, इंडिया गठबंधन से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो झूठ बोलते लगातार आ रहे हैं कि 400 पार 400 सीटों पे खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 400 पार दूसरों की पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम जो है फुल बहुमत से दोबारा आएंगे, दोबारा आए, तो इस बार नहीं, हम 400 पार की बात कर रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं 400 पार। 400 सीटों पे भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, मणिपुर, मेघालय और राज्यों में चुनाव ही नहीं लड़ रही, तो 400 फीट क्या इंडिया गठबंधन की सीटें जोड़ रहे हैं अपने में।
और ये बहुत झूठ, जैसे अभी मोदी जी बोले थे 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, किसी के आए हो बताइए आप। और कर्जा किसानों पे कर्जा आ रहा है, अडानी अंबानी का माफ कर रहे हैं। ये सरकार ऐसा नहीं चलती है झूठ बातों से। सरकार कह रही है कि किसान बहुत खुश है। किसान कहाँ खुश है, हम भी तो किसान हैं, सारे लोग हमारे क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं? वो तो अपने मुंह से कह देंगे किसान खुश है। हाँ? क्यों जी जी सारे लोग किसान ही हैं। आप पूछ लीजिए कौन खुश है। मोदी जी हो सकते हैं मोदी। किसान क्यों परेशान है? परेशान आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे? पैसा आने से फायदा हमारा देख रहे हम उससे ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है और हम जा रहे हैं रात भर रखने के लिए। फिर वो कहीं शहर साला से कहीं कुछ है, कहीं इसको ऐसे तो हम साला गरीब आदमी कहीं देश परदेश निकल जाए तो हमें अच्छा, खेती हमारी सब पट पड़ी हुई है। भाई आप युवा नेता हैं तो युवाओं की क्या सोच, क्या नाम क्या है? पहले अभिषेक अंगवार, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। जी 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 मैं इस बार चुनाव में युवा पूरी तरह से तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए, क्योंकि आप जाइए इस सरकार से मिला क्या। आपकी पुलिस भर्ती वो आपकी लीक हो गई, RO का वो लीक हो गया। जब UPSC जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन पर पूरे देश का भरोसा है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हमारा युवा कहाँ जाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? ये युवा इस बार चुनाव में पूछना चाहता है। यहाँ से पीलीभीत की जनता, पीलीभीत का युवा पूरी तरह से तैयार है कि इस बार इन लोगों को बदलकर एक अच्छा सांसद को बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा रोजगारी का है। ये लोग रोजगार तो नहीं देने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई वो भी छुपाने का काम करते हैं। इसलिए जनता तैयार है इस बार से बदलाव करने के लिए। क्या लग रहा है भैया, बदलाव होगा? जरूर।